अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर नंबर जो है 5 मैथमेटिक्स का वो कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज जो है 5.2 करनी है। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना मैथमेटिक्स का, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने इसको डिस्कस किया था। तो पहले में हम इसके जो ना 3 केसेस हैं, असल में हमारे जो स्मार्ट सिलेबस है ना जो बोर्ड की तरफ से हमें दिया गया है, उसके अंदर जो है एक्सरसाइज जो है 5.1 है और 5.2 और 5.3 जो ये 3 एक्सरसाइज इंक्लूड हैं हमारे स्मार्ट सिलेबस में। ठीक है, तो कल जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था ये पहला केस जो है। अभी आज हम दोबारा फिर इसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं ये क्या क्या केसेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो केस है बेटा वो क्या है कि हमारे पास रेजोल्यूशन जो हो गया आपके पास पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ये एक पॉलिनोमियल है और ये वाला क्या है दूसरा पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब होता है कसर वाली, जो उर्दू में इसको बोलते हैं कसर। ठीक है बात है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन। अब ये वाला जो क्यू ऑफ एक्स है ना, नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर होता है इसको देखना होता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर है क्यू ऑफ एक्स हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। कहता है कि अगर आपका जो क्यू ऑफ एक्स है, नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर है, इसके जो फैक्टर होते हैं वो अगर लीनियर हो और नॉन रिपीटेड हो। ये पहला केस आपके पास देखो, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। ये भी आपके पास क्या है लीनियर फैक्टर है, ये भी आपके पास क्या है लीनियर फैक्टर हो। ये दोनों के दोनों मुख्तलिफ हैं, एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का अगर केस है तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 5.1 जितनी भी 5.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्या हैं केस नंबर 1 बनता है। जो उसके जो क्यू ऑफ एक्स है, जो डिनोमिनेटर है वो बेटा क्या है जी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बनते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमने जो एक्सरसाइज है 5.1 ये हमारे पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमने क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। ठीक है, उसकी आपने जो बाकी आपके क्वेश्चन है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब हमारे पास केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 क्या है कि व्हेन क्यू ऑफ एक्स, मतलब ये वाला जो है फ्रैक्शन फॉर्म में जो हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं, ये जो क्यू ऑफ एक्स है ये वाला जो है हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। क्या कहता है कि जो लीनियर फैक्टर्स है ना डिनोमिनेटर के वो रिपीट होने चाहिए, 2 या 3 आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखो जरा, ये एक तो ये वाला है x-1, लेकिन ये वाला x+2 जो है अगर स्टूडेंट हम इसको देखते हैं तो ये x+2 इसका स्क्वायर है। तो अगर इसको हम तोड़ के लिखते हैं तो x+2 इंटू x+2, तो ये एक ही जो फैक्टर है ये 2 बार रिपीट हो रहा है नीचे। ये जो लीनियर फैक्टर है लेकिन ये क्या हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है। कैसे कि x+2 इंटू x+2 अगर इस वाले को देखें तो एक ही लीनियर फैक्टर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अभी लिखा क्यू ऑफ एक्स हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो ये आपके पास केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 2 है। सारे का सारा जो है 5.2 हमारी एक्सरसाइज है जो आज हमने करनी है। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या है 5.2। तो इसमें हमने किस केस को डिस्कस करना है आज केस नंबर 2 को डिस्कस करना है। आपके जो लीनियर फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर के क्यू ऑफ एक्स के वो क्या होंगे रिपीटेड होंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे आपको पेपर में कैसे बन के आएगा, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन ये दिया होगा, कहेगा कि इसको आप क्या करें पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दें। ठीक है की बात है। अब हमने गौर करना है, सबसे पहले स्टूडेंट ये बात याद रख लेंगे, सबसे पहले हमने गौर ये करना है कि जो आपका क्यू ऑफ एक्स है उनके नीचे जो फैक्टर हैं, अगर तो फैक्टर नहीं है तो उनको पहले फैक्टर बना लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखना है कि जो आपके फैक्टर बन गए हैं क्यू ऑफ एक्स के वो लीनियर और नॉन रिपीटेड है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपका किस में से होगा 5.1 एक्सरसाइज में से। ठीक है बेटा, और उसके बाद अगर दूसरी बात आपने गौर क्या करना है कि जो क्यू ऑफ एक्स है ये नीचे वाली जो आपके टर्म डिनोमिनेटर है इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो आपके पास लीनियर हों और रिपीट हो रहे हों। जैसे ये x+2 का स्क्वायर है, यहाँ पे x+2 का क्यूब हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स ये जो नीचे वाले टर्म है इसमें जो फैक्टर हैं लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका केस नंबर 2 है। और ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में से आया होगा
2 में से। तो 5.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो केस नंबर 2 है। इसका मतलब लीनियर फैक्टर क्या है, रिपीट हो रही हैं। तो जी बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैट्रिक में भी हम इसको कर चुके हैं, अब भी इसको कर रहे हैं, बस ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं अमूमन, तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आज फिर इसको देखते हैं कि क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जी बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आ जाएगा जी 9 ओवर, ये आ जाएगा x प्लस करके 2, ये सारे का स्क्वायर आपके पास ये x माइनस 1। जी बेटा तो हमने क्या करना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। अब उसके लिए देख लें ज़रा स्टूडेंट क्या करना है। ये वाला जो है ना आपके पास, ये वाला जो फैक्टर आपके पास पड़ा हुआ है जो रिपीट नहीं हो रहा, इसको a कांस्टेंट के नीचे लिख लेना है। फिर ये वाला जो रिपीट हो रहा है इसको b और c में अभी लिखते हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिपीट नहीं हो रहा फंक्शन जो फैक्टर, उसको लिखेंगे a ओवर, या जाएगा x माइनस 1, ये वाला फैक्टर लिख लिया। प्लस करके स्टूडेंट आपके पास क्या है, जब ये रिपीट हो रहा है इसको कैसे लिखेंगे, ये b कांस्टेंट लिखेंगे, बटन में आपके पास स्टूडेंट x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस करके ये c, और ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 2 और इसका स्क्वायर। जी स्टूडेंट हमने क्या काम किया है, पार्शियल फ्रैक्शन कर ली है। ये हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था, मतलब ये रिपीट हो रहा था, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया है, a कांस्टेंट के नीचे इसको लिख लिया प्लस करके। ये रिपीट हो रहा है, ठीक हुई बात, इसका स्क्वायर है तो 2 बार आ रहा है, तो हमने क्या किया कि b के ऊपर एक बार इसकी पावर 1 करके स्टूडेंट लिख लिया है, और प्लस करके फिर इसी की पावर जितनी है स्क्वायर। अगर 3 होता तो फिर हम क्या करते हैं, d ओवर ये x की पावर 3 करते, इसी तरह हम इसको लेके चलते जाते हैं, ठीक हुई बात है। तो ये हमने क्या कर लिया है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। अब जस्ट हमने क्या काम करना है, अब हमने जिसमें जो कांस्टेंट आए हुए हैं ना, ये वाले जो हैं a b और c, a b और c, ये जो कांस्टेंट इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। मेथड वही है पिछले वाले क्वेश्चन का, ठीक है बात है। अब सिर्फ सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है, वैल्यूज जो आपकी कांस्टेंट की है ना वो आपकी सही निकल चाहिए, और बाकी जो कैलकुलेशन है ये पिछली क्लासेस की हैं, मैट्रिक की हैं, मिडिल क्लास की जो है ना इसके अंदर कैलकुलेशन है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आप मेथड को जो है ना उस पर ग्रिप बना लें तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सबसे आसान चैप्टर सब्र किया जाता है फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं इसको। तो बेटा इसी तरह इस वाले को जैसे कल किया था, इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी और इससे भी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, इससे, इससे और इसके साथ। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा, 9 ओवर करके आपके पास बेटा आ जाएगा जी ये वाला, जो ये वाले को तो उठा के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास बच जाएगा 9, और यहाँ पे ये आ जाएगा a, इसके साथ ये आ जाएगा जी x प्लस करेंगे 2 इसका स्क्वायर, और ये x माइनस 1 ओवर स्टूडेंट आपके पास क्या है जी x माइनस 1। जी बेटा ये आपके पास प्लस आ गया, यहाँ पे आपके पास b, और ये इसी को लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर, और ये x माइनस 1 ओवर बेटा आपके पास क्या है जी x प्लस 2, इसकी पावर अब 1 है, प्लस करेंगे स्टूडेंट ये आपके पास c, ये x प्लस 2 इसका स्क्वायर, और ये x माइनस 1। जी बेटा ये आपके पास क्या है जी x प्लस 2 और इसका स्क्वायर। स्टूडेंट हमने क्या काम किया, इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी ये होगा, इसके साथ भी होगा, और ये क्या होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको और आसान करना चाहते हो तो क्या करें कि ये वाला जो आपके पास इसके साथ है, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, फिर इधर भी हमें करना पड़ेगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जस्ट एक जो हमारा स्टेप है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। क्या करते कि इस वाले को, ये वाली जो टर्म है जो क्यू ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते बोथ साइड, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते, इससे भी करते, इससे भी करते, इससे भी करते। ये मेथड भी ठीक है, ठीक हुई बात है। दूसरा मेथड क्या है कि ये वाला जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले भाई। जब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ भी हमने इसको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से अगर स्टूडेंट हम देखते हैं तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर देखते हैं तो ये इससे एक फैक्टर इसका कट जाएगा, एक बच जाएगा। अब यहां से देखते हैं तो इसका ये फैक्टर कट जाएगा, और यहां पे स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये आपके पास स्टूडेंट a, और ये बन जाएगा जी x प्लस 2 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास प्लस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास b, और ये बन जाएगा जी x प्लस करके 2, एक पावर इसकी यहाँ पे बच गई थी, और यहाँ पे x माइनस 1 प्लस करके c, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या है जी x माइनस
ये लीजिए, तो ये आपके पास स्टूडेंट जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ये स्क्वायर खोल लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें और इसको ऐसे रख लें, ठीक है। यहाँ से इसको स्क्वायर खोलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपके पास 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर खोलते हैं जी, ये आपके पास a आ गया, तो ये आ जाएगा जी आपके पास x स्क्वायर प्लस करेंगे जी 4x, स्क्वायर खोल रहे हैं जी, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा जी 4x आ जाएगा और ये प्लस करके 4 आ जाएगा, प्लस करेंगे ये स्टूडेंट b आपके पास, हाँ जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x आ जाएगा, ये आपके पास प्लस करके 2x आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। स्टूडेंट मैंने इसको देखो भाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, फिर इसी को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है कि बात। यूँ देख लें कि इस वाले को, ये वाला जो है ये वाला जो आपके पास x है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इसी x को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी बारी खत्म होगी, इसकी बारी आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसी 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये आपके पास जो है ये c और ये क्या है जी x - 1, इसको ऐसे रख लिया। यहाँ पे बेटा ये वाला जो ना, ये हमने स्क्वायर खोला, कौन सा स्क्वायर हमने खोला है, ये a + b और इस सारे का क्या है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस करके आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा 2ab, ठीक है, 2ab और प्लस करके b स्क्वायर, यही मैंने जो है ना स्क्वायर खोला, a का स्क्वायर हमारे पास, यहाँ पे आपके पास 2ab, तो 2ab को हमने डायरेक्ट लिख लिया। अगर यहाँ पे देखें तो x + 2 स्टूडेंट, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस करेंगे 2 फार्मूले वाला, ये a आ जाएगा, ये b आ जाएगा, प्लस करके ये क्या है b का स्क्वायर, तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा प्लस करके 4, तो ये आपके पास x + 2 जो है इसका स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस करके 4, ये देख लें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस करके जी बेटा। अब हमने इस a को इससे भी मल्टीप्लाई, इन तमाम से मल्टीप्लाई कर देना, इस b को भी तमाम से मल्टीप्लाई, इस c को भी इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट ये आपके पास बन जाएगा जी 9 इक्वल करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा जी ax स्क्वायर प्लस करके ये 4ax बन जाएगा, प्लस करके स्टूडेंट ये आपके पास 4a बन जाएगा, ये लीजिए बेटा। अब इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास bx स्क्वायर। स्टूडेंट इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का x बच जाएगा और b को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी bx प्लस का, और ये -2b आपके पास बन जाएगा, प्लस करके ये आपके पास cx और ये माइनस है c। स्टूडेंट हमने क्या काम किया है, स्क्वायर खोला इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे रखा। तो अब ये जो हमारे पास a था, मैंने इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इस b को भी हमने क्या किया है तमाम के साथ ये वाली जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें जी। ये आपके पास जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 का, a का, जिसका आपका दिल करता है आप इसको नाम दे लें। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट। काम हमने कुछ नहीं किया, वही वाला काम है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये फैक्टर कट हो गया, ये बच गया, यहाँ से ये 1 था, ऊपर 2 पावर थी तो 1 फैक्टर इससे कट हो गया, 1 बच गया, यहाँ पे ठीक हुई बात। अब दूसरा आपके पास स्टूडेंट क्या है जी, ये वाला इससे कट हो गया, ये वाली कंडीशन बन गई, स्क्वायर खोल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ये ऐसे रखा जी बेटा। इसको इससे तमाम से मल्टीप्लाई कर दिया, बी को इन तमाम से मल्टीप्लाई कर दिया, सी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास जो क्वेश्चन बन गई, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम हमने दे दिया। पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड था तो a कांस्टेंट आ गया, रिपीटेड है तो हमने इसकी पावरों को क्या किया, तोड़ के लिखा, b के ऊपर 1 पावर कर ली, फिर प्लस करके c कांस्टेंट की पावर स्क्वायर हो गई। तो अब जितना भी हम काम कर रहे हैं सारे का सारा ये a, b और c की जो कीमतें हैं ना, ये मालूम करने के लिए हम सारी की सारी जो ये वर्किंग कर रहे हैं इसी के लिए, ठीक है। तो अब बेटा हमने वही काम करना है कि इसको 0 के बराबर रखना है, x की कीमत निकालनी है, वो x की कीमत यहाँ पे पुट कर लें, यहाँ पे पुट कर लें, यहाँ पे पुट कर लें, तो आपको a कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ से ये वाला जो है ये देखते हैं जी, पुट करते हैं स्टूडेंट, हमने क्या पुट करना है जी, x - 1 किसके बराबर 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट क्या बन जाएगी 1 आ गई है। ये वाली जो x की वैल्यू है ना, ये इक्वेशन इस वाले में पुट कर लें, यहाँ से कैलकुलेशन जो है वो आसान है, इसमें भी आप पुट कर सकते हैं, इसमें भी आप पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट हमने ये वाला जो ये जो फैक्टर ना x - 1, इसको बेटा 0 के बराबर रखा,
एक्स की कीमत निकाली। अब एक्स की कीमत आप इस वाली जो इक्वेशन इसमें पुट कर लें, बहुत अच्छी बात है, इसमें पुट कर लें तब भी आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें पुट कर लें तब भी आपकी वैल्यू जो हमने अपनी आसानी देखनी है कि हमें आसानी कहाँ पे है, हमारा टाइम कब किस इक्वेशन में पुट करने से बचता है, हमारी कैलकुलेशन आसानी से किस में हो जाती है। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें आसानी से वैल्यूज मिल जाएंगी, तो हम इसी में पुट कर रहे हैं। तो जी बेटा, तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास बन जाएगा 9। यहाँ पे आपके पास बेटा क्या है a, तो x की 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे 2 और ये इसका स्क्वायर प्लस करेंगे बेटा, ये आपके पास b आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस करेंगे 2 और यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 1 जी बेटा, ये प्लस करेंगे c और ये 1 और माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा a आ जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपके पास 9 है, तो प्लस करके अगर इसको देखते हैं तो बेटा ये आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, प्लस करेंगे c और ये भी क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 मनफी करेंगे तो ये आपके पास बेटा स्वयं जो है ना 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि b कांस्टेंट भी 0, c भी 0 और हमें किसकी वैल्यू मिलने वाली है, a की वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकालते हैं, ये 9 आ जाएगा, ये a आ जाएगा और यहाँ पे 9, ठीक है। तो बेटा 9 पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, इधर भी ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 बच गया। तो यहाँ पे आपके पास जो है a की वैल्यू बेटा वो क्या बन गई है, 1 आ गई है। तो यहाँ से हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना वो मिल गई है, किसकी, a के, ठीक है। अभी 2 कांस्टेंट बाकी हैं b और c, उन दोनों की भी कीमतें निकालनी है, ठीक है। जब तीनों कांस्टेंट्स a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी, हम इस इक्वेशन में उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा जो है ना हम इसको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। याद ये रखना है कि a, b, c की वैल्यूज़ आपकी जो है ना वो सही आनी चाहिए। जी बेटा a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। अब इसी तरह अब इस वाला जो ये वाला लीनियर फैक्टर जिसकी पावर 1 है, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको देख लेते ना, x की वैल्यू है जी x प्लस करके 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं जी x प्लस करके बेटा आपके पास 2 है, किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यूज़ क्या निकल आएगी बेटा -2, ठीक है। ये x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई -2। अब ये -2 उसी इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें हमने पहले वैल्यूज पुट की थी, कौन सी, ये वाली में। बेटा याद रखें, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो x की 2 निकला है आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, ठीक हुई बात है। जिसमें मर्जी आप पुट कर लें, आपकी कीमत इंशाल्लाह सही आएगी। तो नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या है जी, ये आ जाएगा 9, यहाँ पे बेटा आपके पास ये a आ गया और ये आपके पास -2 प्लस 2 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है जी प्लस b आ जाएगा, ये आ जाएगा जी -2 प्लस करेंगे 2 और ये आपके पास ये -2 और -1। यहाँ पे आपके पास c आ जाएगा बेटा, ये आपके पास -2 और -1। पहले बता चुका हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एहतियात की ज़रूरत है, ठीक होगी बात है। तहम्मुल से हौसले के साथ बैठ कर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वैल्यूज़ कहीं से भी आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई प्लस माइनस की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है, किसी ना किसी वेरिएबल की कीमत जो है वो गलत आ जानी है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाना है। इसलिए आपने ध्यान से और तहम्मुल के साथ इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी 9 और ये वाली देखो बेटा 2 में से 2 निकाल लेंगे तो ये तो आपके पास 0 बन जाएगा, ठीक है। प्लस ये 2 में से 2 निकाल लेंगे तो ये भी आपके पास 0 बन जाएगा, प्लस करके ये c है तो ये आपके पास -3 हो जाएगा, -2 और -1, ठीक है बेटा। तो -2 और -1 ये -3 के बराबर होगा, तो ये तो वैल्यूज नहीं आएंगी। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 9 और ये बेटा आपके पास बन जाएगा जी 3c। तो हम इसको क्या करेंगे 3 के ऊपर -3 पे इधर भी डिवाइड करेंगे, -3 पे इधर भी डिवाइड करेंगे, ये इससे कट गया और यहाँ से जो वैल्यूज़ आएगी वो आ जाएगी जी -3, किसकी वैल्यू, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई है -3। अब इसको यूं करके लिख लें, जो c इधर लिख लें और -3 जो है इधर लिख लें। तो बेटा आपके पास 2 कांस्टेंट जो हैं उनकी वैल्यूज आ गई हैं, किस किस की, a कांस्टेंट की और उसके साथ c कांस्टेंट की। जी बेटा अब हमारे पास जो है जो कांस्टेंट b है ना इसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब देखो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर इसकी पावर 1 को लिहाजा इसको 0 के बराबर रखा, x की कीमत हमारे पास निकल आई। उस x की कीमत को हमने इस क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास a कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह ये वाला जो लीनियर फैक्टर है
इसकी पावर 1 थी, लिहाजा मैंने इसको किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा। x की कीमत निकाली, वो x की कीमत इसी क्वेश्चन में पुट की और उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बेटा किसकी वैल्यू आ गई, c कांस्टेंट की आ गई। लेकिन अब यहाँ पे ये x + 2 का स्क्वायर है, इसको हम 0 के बराबर रख के x की कीमत नहीं निकाल सकते। अब क्या काम करेंगे, ठीक है बेटा। अब हमने जो कोएफिशिएंट है ना, ये देखो इधर, ये x², इसका कोएफिशिएंट क्या है जी, a, ठीक है ना। ये आपके पास जी x, इसका कोएफिशिएंट क्या है जी, 4a। अब ये वाली जो आपकी इक्वेशन जो a है ना, इसमें हमने कोएफिशिएंट क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं जी बेटा। क्या काम करना है, कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो उसके लिए क्या बात आपने लिखनी है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात बेटा हमने ना ज़हन में रख लेनी है कि जो कोएफिशिएंट है ना, उनको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है बेटा, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इस वाले जो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है बात, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ x। बेटा ये फिक्रा देखो मैंने क्या लिखा है, फिक्रा मैंने ये लिखा है कि x की एक जैसी पावरों के कोएफिशिएंट जो ना वो कंपेयर करनी है। x की एक जैसी पावरों मतलब x² वाले कोएफिशिएंट, x वाले कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ठीक है बात है। फिक्रा क्या है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक, एक जैसे, समझ आ रही बात की, सेम जो होते हैं, पावर ऑफ x, x की एक जैसी पावरों के कोएफिशिएंट्स लेफ्ट और राइट साइड में। ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सी है, a जो है, ठीक है बात है। इसकी ये लेफ्ट साइड है, ये सारी की सारी क्या है, राइट साइड, ठीक है ना। तो हमने दोनों तरफ जो है कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर करनी है। अब हमने सबसे पहले स्टूडेंट क्या देखना है कि इस क्वेश्चन में x की मैक्सिमम पावर क्या है, वहां से काम शुरू करना है। अगर हम देखते हैं तो x² की पावर क्या है, वो क्या है, मैक्सिमम है जी बेटा। तो इधर तो x² है नहीं है, ठीक है। अगर इधर x² नहीं है तो फिर हम यहाँ पे यूं तो लिख सकते हैं ना कि 0x² + 1, यूं इस तरह। तो इसका मतलब अगर ऐसे हम लिखते हैं तो इसका मतलब x² की इधर जो कोएफिशिएंट है वो क्या बनता है, 0 बनता है। यहाँ पे हम बेटा आप इसको लिख लेंगे कि x², ठीक है बात है, यूं करके ये लीजिए। इसका मतलब है कि हम x² के जो कोएफिशिएंट हैं इस ये वाली इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले बराबर रखेंगे, ठीक है बात है। तो अब अगर इधर देखते हैं तो इधर तो x² था नहीं, देखने इधर, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्या किया कि 0x² लिख लेंगे, इसका मतलब ये 0 खत्म हो जाएगा। तो x² इधर नहीं है तो फिर x² के साथ उसका कोएफिशिएंट क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो लिहाजा हम x² का जो कोएफिशिएंट है लेफ्ट साइड से वो क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। लीजिए बेटा, ठीक है। अब इधर से देखें ज़रा, इधर से अगर देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे गौर करें ज़रा, x² है और ये उसका क्या है जी, कोएफिशिएंट है, ठीक हुई बात है। और इसके बाद ये x² बड़ा है और उसका ये वाला कोएफिशिएंट है, और तो आपके पास x² है नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि इधर से x² के कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे बेटा, वो आ जाएंगे जी a प्लस करके बेटा क्या है, b। लेफ्ट साइड पे x² था नहीं, उसका कोएफिशिएंट क्या ले लिया, 0 ले लिया। राइट साइड पे कोएफिशिएंट x² मैंने कहाँ पे देखा, ये देखा, और इसका कोएफिशिएंट कौन सा बनता था, a, वो मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पड़ा हुआ x², इसका कोएफिशिएंट क्या है, b, और प्लस का b है, तो लिहाजा मैंने प्लस का b लिख लिया। अब इसके अलावा यहाँ पे और कोई x² नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमने देखना ये आपके पास आ गए हैं, क्योंकि अब हमें किसकी, ये b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू तो हमारे पास पहले मौजूद है, कहाँ पे है, ये निकाल के हमने रखी हुई है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब बाकी जो कंपेयर करने की हमें जरूरत नहीं रही अब, ठीक है, कि x के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेने की या कांस्टेंट की, ठीक है बात है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे हो रहा है। जब हमारा काम यहाँ पे हो रहा है तो हम ऐसे ही पंगे में नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू आपके पास बेटा पहले से पड़ी हुई है, तो वो क्या है जी आपके
पास 1 प्लस करेंगे ये आपके पास b इस किसके बराबर 0 के। ये वाला जो a इसको उठा के इधर लेके आ जाए 1 को सॉरी, तो ये आपके पास -1 हो जाएगा। तो ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगा जी, -1 बन जाएगा। तो ये -1 आ जाएगा किसके बराबर, b के बराबर। जी बेटा इसको इधर लिख लें ज़रा, यहाँ से इसको लिख लें तो ये b जो है उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। b आपके पास कितना आ गया, -1 आ गया बेटा। तो यहाँ से हमारे पास तीनों के तीनों जो कांस्टेंट हैं उनकी कीमतें मिल गई हैं। a की कीमत बेटा आपके पास 1 आ गई है, b की कीमत आपके पास -1 आ गई है, c की कीमत आपके पास क्या आ गई है, -3 आ गई है। तो हमारा सारा जो काम था, जो इतनी हमारी ये मेहनत थी, ये सारी किसके लिए थी, a, b और c की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे हमें ये तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, ठीक है की बात है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर a, b और c की वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट कर देंगे और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो वैल्यूज़ जो है बेटा इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर a का नाम दे सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर a का नाम दे लें इसको। तो यहाँ पे आप पुट कर दें जी सारी की सारी वैल्यूज़ किसमें, इक्वेशन नंबर a के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास बेटा बन जाएगा ये 9 ये आ जाएगा जी x प्लस 2, ये लीजिए इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी x -1। जी बेटा मैंने ये वाली जो वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है, इक्वल करके आपके पास e कितनी वैल्यू निकाली हुई है, 1। ये लीजिए 1 लिखेंगे, ओवर आपके पास क्या है जी, x -1 बेटा, ये लीजिए। उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक है, ये वाला प्लस आ गया है। b की वैल्यू स्टूडेंट हमने क्या निकाली हुई है बेटा, ये b की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो हम -1 यहाँ पे लिखेंगे। ये -1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा जी, x प्लस करके 2, ठीक है, इसकी पावर 1। ये प्लस करेंगे, अब हमने c लिखना, तो c की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट हमने निकाली हुई है, तो ये आ जाएगी -3, और ये आपके पास आ जाएगा जी x प्लस 2 और इसका स्क्वायर। जी बेटा ये भी आपका आंसर है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या लिख सकते हैं आप, 1 ओवर ये आ जाएगा जी x -1, और ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा 1 x प्लस 2, और यहाँ पे ये 2 है जी, ठीक है की बात है, और ये माइनस ये 3 आ जाएगा, और ये x प्लस करके 2 इसका स्क्वायर। तो जी बेटा ये जो ना आपका जो आंसर आ गया है, ये आपका जवाब है। तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं तो ये इसको लिख लें 9, और ये x प्लस 2 ये स्क्वायर, और ये क्या है जी x -1। इस तरह हमने जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दी है। इसको अगर तोड़ के लिखते हैं तो इसके 3 कंपोनेंट बनते हैं। इन 3 कंपोनेंट को एलसीएम लेकर अगर आप सम करें या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे भी ये सब्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जवाब आएगा। मतलब क्या है कि उसने हमें आंसर दिया हुआ था, इनको सॉल्व करके कहता था कि वापस हमें वो बना के दें कि मैंने किन 3 टर्मों को प्लस या सब्ट्रैक्ट करके ये बनाया था। तो इस काम को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट कि ये वाला जो क्वेश्चन है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और आपने हर हाल में जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क में जो आपके और क्लास वर्क में मतलब स्मार्ट सिलेबस जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था इस एक्सरसाइज का, हाँ, और ये होमवर्क में आप देख लें, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बेटा जो आपने करना है होमवर्क जो है स्टूडेंट आपका होमवर्क में एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे आप। जी बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, तो ये सबसे पहले आपने करनी है जी एग्जाम्पल जो आपकी है जी एग्जाम्पल नंबर 1। जी बेटा, और ये जो पेज है, पेज नंबर है जी आपका 184, ठीक है। और इसी तरह जो आपके स्मार्ट सिलेबस में एग्जाम्पल नंबर 2 भी इंक्लूड है, तो बेटा वो भी आपने करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है बल्कि 2 जो है बेटा वो भी आपका क्या है जी होमवर्क में है। ये भी पेज नंबर 184 पे पड़ी हुई है, ये भी बेटा आप लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इस एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5.2, इसके जो क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस में है वो बेटा लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर आपका बेटा जो है 6, ठीक है, वो आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 एक्सरसाइज का
वो बेटा आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 बेटा यहाँ पे 3 क्वेश्चन, एक मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, ठीक भी बात है। अब जो इस एक्सरसाइज में स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 ये बेटा आपका होमवर्क है। और एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 ये पेज 140 जो है 184 के ऊपर पड़ी हुई है। ये 2 एग्जाम्पल है और ये 3 क्वेश्चन बेटा इसकी आपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज, ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।